नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। कटिहार में हम मौजूद हैं, कटिहार जिला में मौजूद है और कटिहार का जो समाहरणालय है इन्हीं के आसपास हम मौजूद हैं। और यहाँ एक बैठक है जन सुराज पार्टी की तरफ से। प्रशांत किशोर जी का नाम बच्चा बच्चा की जुबान पर है। आज प्रशांत किशोर को परिचय का मोहताज नहीं है। आप कहीं भी जाइए, प्रशांत किशोर की जब बात सुनते हैं तो उनका चित्र, उनका जो चेहरा है वो सब कुछ दिमाग में चलने लगता है। प्रशांत किशोर बिहार को बदलने के लिए आ रहे हैं। ये गड़गड़ाहट की आवाज़ जो है सुनाई पड़ रही है, दस्तक आ चुका है। अब लोगों को धीरे धीरे बदलने में टाइम लगेगा और प्रशांत किशोर ने बुद्धिमान व्यक्ति को, बुद्धिजीवी व्यक्ति को, समाज के हर तबके के व्यक्ति को, यहाँ तक कि पढ़े लिखे, साक्षर और साक्षर जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, हर व्यक्ति से मिल रहे हैं। बहुत कम समय में इन्होंने बहुत जल्द ही जन जन तक पहुँच लिया। और प्रशांत किशोर का आंदोलन जो है लंबे समय तक है, लेकिन बिहार जरूर बदलेगा एक दिन, उनका ये सपना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ जितने भी सदस्य हैं, इन सदस्य को हम आपको दिखा चुके हैं। आज हम यहाँ जो है कि विचार मंच है, विचार मंच में आज क्या क्या विचार हुआ है, किन किन समस्याओं पर चर्चा हुई है। यहाँ जितने भी यहाँ इस क्षेत्र के मीडिया कर्मी बंधु हैं और समाज सेवी हैं और समाज को बदलने के लिए जिसके हृदय में चाहत है, वो व्यक्ति भी यहाँ मौजूद थे। लगभग 40-50 की संख्या में थे। सब अपने अपने घर को जा चुके हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति मौजूद हैं जिनसे हम थोड़ी सी आपको आज सामूहिक मंच के माध्यम से जो आज विचारधारा जो प्रकट हुआ है, उन बातों को लेकर हम हाजिर हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा हमारी खास रिपोर्ट। आज जो बैठक हुई, इस बैठक में क्या सब चर्चा हुआ, कैसा रहा बैठक? आज जनसुराज विचार मंच की बैठक थी। बैठक में तमाम लोगों ने ये कहा कि जनसुराज विचार मंच की ओर से हम गांव की ओर चलें और जो जनसुराज की हमारे जो नीति है, जो विचार है, उसको हर एक लोगों को बतावें कि जनसुराज की क्या विचार है और इस पर उन लोगों से भी राय लें। जनसुराज ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई, बेरोजगारी को लेकर के, गांव की तस्वीर को लेकर के और सुख सुविधा को लेकर के। मूल जो सुविधाएं हैं, आज भी बिहार पिछड़ा है। कई तरह की बातें हुई। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से उनका भविष्य बदला जाए, किस तरह से आज बिहारी के नाम पर जो है लोगों को, सीधे साधे लोगों को जो आज राजनेता लोग ठगने का काम किया है, तो प्रशांत किशोर इस चीज़ को आईने की तरह साफ कर दिए हैं। तो इसमें आपका क्या विचार है? प्रशांत किशोर जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, प्रशांत जी ने जो सोचा है वह शायद आज तक की राजनीतिक में एक गांधी जी ने ही सोचा था। प्रशांत किशोर जी ने हम लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में लाए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि गांधी जी के मार्ग पर लोग चले, उनकी सपनों को साकार करें। शुभ नाम से? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, जनसुराज, कहाँ से? कटिहार। आप मीडिया में जो अपना पूरा समय देते हैं, 24 आवर मीडिया से जुड़े हुए हैं, कई अखबारों में जुड़े हुए हैं, उर्दू समाचार पत्रों में भी आपका जो है बोलबाला है। तो आज देख रहे हैं कि जनसुराज पार्टी कार्यालय में क्या बात है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज की जो ये बैठक थी, ये बैठक जनसुराज की बैठक नहीं थी, बल्कि जनसुराज के द्वारा बनाया गया एक प्रकोष्ठ है, एक सेल है, जिसका नाम है जनसुराज विचार मंच। तो ये विचार मंच की बैठक थी। हम लोग जो आज बैठे थे वो बिहार का जो मौजूदा, जो वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो परिस्थितियाँ बनी हैं, आज बिहार जिस दहाने पर खड़ा है, बिहार की जो उन्नति की लोग बात करते हैं, लेकिन बिहार कहाँ तक पहुँचा है। आज जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है विकास के नाम पर, क्या सचमुच में विकास हो पाया है? इन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए हम लोग आज बैठे थे। उस पर विचार विमर्श किया गया और साथ ही ये भी संकल्प लेकर के हम लोग उठे हैं यहाँ से कि प्रशांत किशोर जो नए बिहार का निर्माण करने के उद्देश्य से हम लोगों के बीच आए थे, उनका जो उद्देश्य है वो किस तरह हम लोग उसको क्रियान्वित करें, इसी बात को लेकर के आज चर्चा थी।
और हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि उनके जो बातें हैं वो जन जन तक पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। और ख़ास करके ये जो विचार मंच है इसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं, इसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वकील हैं, इस तरह के लोग, टीचर्स वगैरह हैं। ये तमाम लोगों को लेकर के हम लोगों ने एक विचार मंच का निर्माण किया, उसी को लेकर के आज बैठक थी। और मुझे लगता है कि आज की बैठक से एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश, एक अच्छा पैगाम आवाम के बीच जो है सो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम कलाम अजनबी है, जनसुराज विचार मंच का मैं जिला अध्यक्ष के तौर पर अभी हूँ। तो मनोनीत हुए हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। और कई मीडिया कर्मी थे जो कि सभा समाप्ति के बाद जा चुके हैं, लेकिन है ना, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास का मतलब कुछ ये कुछ लोग समझ पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, सही सोच का मतलब होता है वैसे लोग जो जात पात से हटकर एजुकेशन के नाम पे, हेल्थ के इशू को लेकर जो बिहार को बदलने की राह पे चले, जो एक नया बिहार बनाने की राह पे चले, तो वैसे लोगों की जरूरत है। जनसुराज वो एक प्रशांत किशोर नहीं है, यहाँ हर एक प्रशांत किशोर है। अगर आप प्रशांत किशोर की तरह बातें करते, गांधी की बातों पे चलते हैं, तो आप भी एक प्रशांत किशोर है। उसी विचारधाराओं को लेकर एक संवाद रखा गया, नॉन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल सभी ले सकते हैं। एक खुला मंच दिया गया जहाँ पे आप अपने विचारों को रखिए, जिसके थ्रू आपको पता चले कि क्या समस्या है। संगठन बहुत सारियाँ हैं, पार्टी बहुत सी है, लोगों को ऑप्शन नहीं मिल रहे थे बिहार में, लेकिन जनसुराज के माध्यम से एक ऐसा ऑप्शन मिला है कि हम अपनी भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को बदल सके, ताकि कल को डेट में अगर हम कहीं बाहर रहते हैं तो बिहारी नाम की गाली ना मिले, हमें बिहारी कहने पे हमें गर्व हो। इस विचारधाराओं को लेकर जनसुराज चल रही है। उसी बीच में आज संवाद हुआ जिसमें बहुत सारी मुद्दाओं पर बात हुई है कि शिक्षा को लेकर हम एजुकेशन पे कैसे काम करेंगे, जो हमारा मूल्य उद्देश्य है कि हम कैसे हेल्थ स्ट्रक्चर को सही करें बिहार के अंदर, रोजगार कैसे हम बढ़ाएं, पलायन को कैसे रोकिए। जो 10,000 की नौकरी के लिए घर से बाहर जाते हैं, लेकिन कोई फेस्टिवल होता है, कोई त्यौहार होता है, चाह के भी अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं। मात्र उस 10,000 के लिए हम उसी 10,000 के रोजगार को बिहार में स्टेबल करना चाहते हैं, ताकि लोग अपने परिवार से दूर ना होकर अपने परिवार के साथ हर त्यौहार और हर जश्न को मनाएं। इन्हीं विचारधाराओं पर ये सब बात था और सारा पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल सभी लोग उपस्थित थे, सारे गणमान्य थे, अपने अपने विचारधाराओं को दिए, जो आगे चलकर और विस्तार से इन चीज़ों पे काम की जाएगी। शिक्षा और चिकित्सा, जी हाँ, ये खासकर आज का जो कि मुद्दा रहा बैठक का। जी हाँ, बहुत ये मेन मुद्दा था कि शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम किस तरीके से आगे बिहार को लेके चलेंगे, किस तरीके से हम यहाँ पे शिक्षित करेंगे लोगों को, किस तरीके से रोजगार को हम बढ़ाएंगे, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया। अपना नाम? और मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार सिंह, मैं जनसुराजी। कहाँ से? मैं बरारी प्रगट से। तो क्या कहेंगे प्रशांत किशोर जी के बारे में? हमने कुछ लोगों से बातचीत किया तो उन लोग कहता है कि ये भाजपा का जो है बी टीम है, भाजपा का बी टीम है, तो इनको वोट नहीं करके हम डायरेक्ट भाजपा को वोट कर देंगे। कुछ लोगों ने ऐसा कहा, तो इस बारे में आप क्या सोचते हो? ये बात कहाँ तक हजम हो रही है? अभी तक तो बिहार में जो भी लीडर आए कम पढ़े लिखे आए हैं और इनके अंदर वो सोच है, समझदारी है। पूरे हिंदुस्तान में इनके टक्कर का भी कोई लीडर नहीं है। अब रहा जब ये बिहार में जीत के जाएंगे तो कुछ करेंगे, नया कुछ करेंगे। बता दीजिए। मोहम्मद उजैर आलम, दुर्गापुर, कटिहार। प्रशांत किशोर जी राजनीतिक महकमे में हलचल पैदा कर दिए हैं। बिहार में जो रटी रटाई एक शैली चल रही थी, प्रशांत किशोर जी आकर के हलचल मचा दिए हैं। आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो आज का जो मुहिम चलाए थे कटिहार के लिए, कि भिन्न भिन्न जगह के लोग, अलग अलग समाज सेवी, मीडिया के लोग, सबों को उन्होंने जो है आज बुलाए और अलग अलग जगह के लोगों से जो है बिहार की दशा और दिशा के बारे में और शिक्षा स्वास्थ्य में जो कमियां हैं उन चीज़ों को वो नॉन पॉलिटिकल लोगों से एकत्रित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर हैं, लेकिन इस तरह से जो है वो चीज़ों को इकट्ठा नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि बहुत बड़ी बात है। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में लोगों से वो सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि भले उनका राजनीतिक लोग भी हैं, उनके लीडर पक्ष के भी लोग हैं, लेकिन उनसे नहीं और वो नॉन पॉलिटिकल लोगों से जो है वो सूचना ले रहे हैं और बिहार की दिशा दशा को बदलने का प्रयास कर रहा है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ।
आत्महत्या जो हो रही है बिहार में जी, अक्सर जो कि किसान से लेकर के जो मजदूर बाहर चले जाते हैं वो वहाँ गिर पड़ते हैं काम करते वक्त, उनकी मौत हो जाती है। ये तमाम मुद्दे यहाँ पर चला बैठक में। जी जी जी। अभी हमारे यहाँ जो है एक भी रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ के मजदूर भाई को प्लान करना पड़ता है बाहर, और वहाँ पर उन्हें जो है शोषित होते हैं, वो शोषित होते हैं, और जब वो मर जाते तो उसे देखने वाला कोई नहीं होता है। अगर हमारे बिहार में रोजगार होता, शिक्षा सही से होता, तो बाहर नहीं जाता ना। शिक्षित नहीं है और अर्थ की कमी है। अर्थ कहें तो पूंजी की कमी, और उस पूंजी के लिए वो दर दर भटकते हैं, उसे काम नहीं मिलते हैं। तो इस सारी चीज़ों को अगर हमारे बिहार में कुछ बदलाव आता है तो बदलाव होने से क्या होगा कि हमारे बिहार के मजदूर जो है पलायन करना छोड़ देंगे। क्या उम्मीद है बिहार की जनता प्रशांत किशोर पर भरोसा करेगी? देखिए, अगर जनता शिक्षित होती है तो वो जरूर करेंगे, क्योंकि शिक्षित लोगों को आना हमारे पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है। अपना नाम बताएं। संतोष पटेल। कहाँ से? मिर्चाबाड़ी से।